अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम लॉ के स्टूडेंट, यंग लॉयर जो प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, इनके साथ सिविल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ज़मीन की हदबंदी, रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट, नतीजा खेज और जनाब अला जो भी सबूत की कीमत है, यानी सबूत के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। इसमें जनाब अला एक जजमेंट है जिसमें एक शख्स ने दावा किया था कि ज़मीन के 8 मरले पर दूसरे शख्स का कब्जा है, जबकि ज़मीन इस शख्स की है। अब इस हवाले से जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, इसके हवाले से जनाब आला एक अहम नुक्ता नज़र पर केस की समात है, जो कि आप अगर इसी फील्ड में ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसकी जजमेंट मैं शेयर करना चाहूँगा। जजमेंट नंबर है 2025 CLC 864। इसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा, ज़मीन की हदबंदी, रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट, नतीजा खिजरी और सबूत की कीमत, और इसके अलावा जो दावा दायर किया गया है कि इसकी ज़मीन पर जनाब अला कोई और काबज़ है, और जनाब अला एक हतमी रिपोर्ट भी जारी की गई लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के इस हवाले से। एक शख्स ने दावा दायर किया कि इसकी ज़मीन के 8 मरले पर दूसरे शख्स ने कब्ज़ा कर रखा है। रेवेन्यू ऑफिसर की हदबंदी रिपोर्ट में भी कब्ज़ा साबित हो गया है। चूँकि इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ कोई इतराज़ या अपील ना की गई थी, इसलिए वो हतमी मानी गई। बाद में इसने रेवेन्यू काम के ज़रिए ज़मीन की हदबंदी करवाई। तहसीलदार के मातहत अमले ने हदबंदी की और रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि वाकई इसकी ज़मीन के 8 मरले पर दूसरे शख्स ने कब्ज़ा कर रखा है। तहसीलदार ने भी यही कहा कि अगर वो ज़मीन वापस लेना चाहता है तो अदालत से रुजू करे। इसके बाद मालिक ने दोबारा अदालत में दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने, जो कि पहली अदालत है, इसने दावा खारिज कर दिया। अपील में जाने पर अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल दिया और दावा मंजूर कर लिया। अब इसमें हुआ क्या, कब्ज़ा करने वाले शख्स ने हाई कोर्ट में जो है रिपोर्टों दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि हदबंदी की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ कोई अपील या एतराज़ नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए वो रिपोर्ट हतमी है। एप्लीकेंट कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया था, इसलिए हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। तो इस जजमेंट 2025 CLC 864 का जो कानूनी तजिया मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आपके नॉलेज में इजाफा करेगा, जिसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि एक शख्स ने अपनी मलकियत की ज़मीन के 8 मरले पर दूसरे शख्स का कब्ज़ा साबित करने के लिए दावा दायर किया। रेवेन्यू ऑफिसर यानी तहसीलदार की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हो गई कि ज़मीन पर दूसरे शख्स ने कब्ज़ा कर रखा है। इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ कोई इतराज़ या अपील दायर नहीं की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया, लेकिन अपीलन कोर्ट ने दावा मंजूर कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि रेवेन्यू रिपोर्ट के ख़िलाफ़ कोई एतराज़ात नहीं किया गया, इसलिए वो हतमी हैसियत रखती है और एप्लीकेट कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त था। कानूनी बुनियाद और दफ़ात के मुताबिक बात करें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 117 से 122 तक ज़मीन की हदबंदी जो है और सर्वे की कार्रवाई के हवाले से मामला को रिपोर्ट का सामने रखा जाता है, जिसमें सेक्शन 135 रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट की कानूनी हैसियत, अगर मुकर्ररा वक्त पर एतराज़ ना किया जाए तो रिपोर्ट को हतमी तस्वर किया जाएगा। सेक्शन 172 रेवेन्यू रिकॉर्ड को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है और ये अदालत में शहादत के तौर पर काबिल कबूल है। इस मुकदमे में चूँकि तहसीलदार की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ एतराज़ या अपील नहीं की गई थी, इसलिए वो फाइनलिटी इख्तियार कर गई। अब इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908 के ऑर्डर 5 रूल के मुताबिक मैं आपको डिस्कस करूँ, रूल नंबर 5 के मुताबिक, जो कि अदालत सिर्फ इन्हीं अमूर पर फैसला करेगी जो तनाज़ा में लाई गई हों। अब इसमें जनाब रूल 31 की बात की जाए तो एप्लीकेट कोर्ट इसकी वजूहात बयान करके फ़ैसला दे सकती है अगर ट्रायल कोर्ट ने कानून या शुहात को दुरुस्त तौर पर ना देखा हो। सेक्शन जो है वो CPC 115 रिवीजन पर हाई कोर्ट इस वक्त मुदाखलत करती है जब ज़ेर अदालत ने जो है जुडिक्शनल एरर किया हो या कानून की खिलाफ वर्जी की हो। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने रेवेन्यू रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया था, जबकि एप्लीकेट कोर्ट ने जो दुरुस्त तौर पर इस बुनियाद को बुनियाद बनाया, यानी इसी मामले को बुनियाद बना लिया। इसलिए हाई कोर्ट ने CPC के तहत एप्लीकेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पॉइंट नंबर 3 में कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1918 फॉर आर्टिकल 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट में रेवेन्यू रिकॉर्ड और हदबंदी रिपोर्ट शामिल है। अब आर्टिकल 92, जब किसी तहरीरी रिकॉर्ड मसलन हदबंदी रिपोर्ट के ख़िलाफ़ एतराज़ ना किया जाए तो इसे मुतकब्बर माना जाता है। आर्टिकल जो है 113
जो कि प्रेजेंटेशन एज द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज़ के हवाले से है, जो कि रेवेन्यू रिपोर्ट को सही और मुतदिल समझा जाता है जब तक इसके ख़िलाफ़ शुहाद ना लाए जाएं। लिहाजा रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट एक कानूनी शहादत यानी लीगल एविडेंस है, और जब इस पर एतराज़ ना हो तो वो जनाब आला इंक्लूसिव प्रूफ की तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, अंसूल इंसाफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अगर किसी डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रोसीडिंग के हवाले बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव या रेवेन्यू फॉर्म के हुक्म पर मुकर्रर वक्त में इतराज़ ना किया जाए तो बाद में अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके ऊपर जो है कानून शहादत आर्डिनेंस 114 आर्टिकल के मुताबिक जो शख्स रेवेन्यू रिपोर्ट पर एतराज़ ना करे बाद में से चैलेंज करने से रोका जा सकता है। कोर्ट रिजोनिंग की बात की जाए तो नतीजा कुछ इस तरह है। रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट चूँकि बगैर इतराज़ की हतमी हो चुकी थी, इसलिए ये शहादत के तौर पर मुतबर है। ट्रायल कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज किया, लिहाजा इसका फ़ैसला गलत था। अब मज़ीद इसमें यह कि जो अपीलेट कोर्ट है इसने दुरुस्त तौर पर रेवेन्यू रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ैसला दिया। हाई कोर्ट ने जनाब आला करार दिया कि एप्लीकेट कोर्ट का फ़ैसला कानून के मुताबिक था, लिहाजा वो बरकरार रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो एडवर्सी जो पॉइंट है इसमें अहम निकात बतौर वकील पेश करना चाहूँगा। रेवेन्यू रिपोर्ट और रिकॉर्ड को पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पर अदालत में पेश करें, जो कि कानून शहादत आर्डिनेंस आर्टिकल 85 113 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ है। अगर मुखालफ पार्टी ने मुकर्रर वक्त में रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया, डॉक्टर पेनल्टी लागू होगा, यानी फिर जो है उसके बाद इस पर जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब नेक्स्ट में देखिए, अगर मुखालफ पार्टी मुकर्रर वक्त में रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया तो वो मामला ख़त्म हो गया और कोर्ट में इसी रिपोर्ट को फाइनल समझा जाएगा। ट्रायल कोर्ट ने अगर रेवेन्यू रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया तो एप्लीकेट कोर्ट में CPC ऑर्डर 31 रूल के मुताबिक जनाब आला तहत दलील दें। हाई कोर्ट में इस्तदलाल करें कि रिपोर्ट चूँकि कानून के मुताबिक हतमी है, इसलिए ख़िलाफ़ वर्जी के तराज़ा के बारे से बात की जाए तो ये काबिल समाअत नहीं है। अब यहाँ पर फैसला कुछ इस तरह पाया कि जो ये जजमेंट है CLC 864 2025 ये के ज़मीन के तनाज़त में एक मजबूत प्रेसिडेंट है कि रेवेन्यू ऑफिसर की हदबंदी रिपोर्ट अगर गैर मुतज़र हो, अदालत के लिए डिस्क्लोजिव एविडेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई भी इस तरह का रेवेन्यू का फ़ैसला आए तो इसे मुकर्रर वक्त पर जनाब आला इस पर एतराज़ करना, इसे चैलेंज करना लाजम होगा। अगर आपने मुकर्रर वक्त पर इस पर चैलेंज ना किया तो आपका मौका ये केस हार जाएगा और कोर्ट में भी उसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा जो कि फ़ाइनल रिपोर्ट जो है रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से सबमिट कराई गई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें। शुक्रिया।